दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एनपीएस के बारे में बात करने वाला हूं। एनपीएस में किस प्रकार से आप टैक्स को बचा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं टैक्स में, इनकम टैक्स में, उसके अंतर्गत आप कितनी कितनी बचत कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जो आपका एनपीएस में 10% पैसा कटता है और जो 14% पैसा गवर्नमेंट जमा करती है उसका क्या क्या होता है, उसमें किस प्रकार से टैक्स सेविंग होती है और उसके अलावा फिर बाकी बची रकम में आपको कितना टैक्स सेविंग और करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम आज इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स आप जानते ही हैं कि अभी कटना शुरू हो गया है और ये मार्च लास्ट तक सारा का सारा टैक्स आपका कट जाएगा और इस साल का पूरा टैक्स आपका जो भी है टैक्स रिज्यूम के हिसाब से आपका काटा जाएगा। तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से आप इनकम टैक्स का बेनिफिट इसमें ले सकते हैं एनपीएस के द्वारा, कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल करते हैं ये मान लीजिए एनपीएस से, तो उसमें किस तरह से आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर अदर आपने जो है अगर फाइनल पेंशन पाते हैं, पेंशन आप जाना चाह रहे हैं, उस समय आपको एनपीएस से जो रकम मिलेगी उसमें क्या टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हम एक एक करके अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम एनपीएस से अगर हम बात करें तो हम इसमें से 3 तरह से छूट पाते हैं। पहला है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की बचत होती है। सेक्शन 80CCD 1B के तहत जो है 50,000 का एडिशनल बेनिफिट होता है। और इसके बाद जो है सेक्शन 80CCD 2 के द्वारा जो है कारपोरेट एम्प्लॉय को जो है 10% बेसिक सैलरी का जो है उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उस पर भी छूट मिलती है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में अभी हम 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है कि सेक्शन 80C के तहत कितनी कितनी छूट होती है। तो एनपीएस के अंतर्गत सेक्शन 80CCD 1 के तहत जो है 10% जो ग्रॉस इनकम है उसका ग्रॉस इनकम का 10% की छूट इसमें एनपीएस में हमको मिलती है सेक्शन 80CCD 1 के तहत। इसके बाद चूँकि इसमें 1.5 लाख तक की रकम होती है, तो अगर हम इसको और आगे से देखें तो इसके अलावा और कौन कौन से हम बचत कर सकते हैं सेक्शन 80C में। तो इसके अलावा है पीपीएफ, होम लोन का प्रिंसिपल, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसको भी देना होगा। ELSS कोई स्कीम आपने म्यूचुअल फंड की ले रखी है टैक्स सेविंग की, तो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो भी इसी 80C के अंतर्गत आ जाएगा। इंश्योरेंस की कोई मान लो आपने पॉलिसी ले रखी है उसका भी इसी में टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ भी उसका भी आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर आपने NSC या किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने FD किया है, वह FD 5 साल से अधिक की है, तब भी आप उसमें टैक्स छूट ले सकते हैं। ट्यूशन फीस में भी आप बच्चों की ट्यूशन फीस 2 बच्चों तक जो है ट्यूशन फीस क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि उस पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है जिसमें 80C के तहत छूट मिलती है और इसका लाभ जो है हमको अवश्य लेना चाहिए। दूसरा होता है कि सेक्शन 80CCD 1B के तहत एडिशनल बेनिफिट होता है जो 50,000 का होता है। तो वह कैसे मिलता है इसके बारे में हम अभी आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सेक्शन 80CCD 2 होता है यह जो कारपोरेट एम्प्लॉय के लिए लागू होता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के आधार पर तय होता है। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है बेसिक सैलरी का 10% उसमें बचत के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एनपीएस के 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCD 1B और सेक्शन 80CCD 2। तो अगर हम देखें कि एनपीएस टायर 1 प्लान के तहत अगर आपका एनपीएस में अकाउंट है तो उसमें मान लीजिए कि अगर आपकी ग्रॉस इनकम 10 लाख रुपए होती है तो आपका कितना एनपीएस में पैसा जाएगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ग्रॉस इनकम आपकी 10 लाख रुपए है और बेसिक सैलरी जिसमें से आपकी 6 लाख रुपए है। तो बेसिक सैलरी आपकी 6 लाख रुपए है तो सेक्शन 80C में आपको मालूम ही है कि 1 लाख रुपए तक आपने 80C अन्य योजनाओं के द्वारा पीपीएफ, होम लोन प्रिंसिपल, ELSS, इंश्योरेंस और सुकन्या, NSC, FD या ट्यूशन फीस के रूप में आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया। 50,000 रुपये का आपका इंडिविजुअल जो है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा।
तो 50,000 आपने उसमें कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो आपका इस तरह से 1.5 लाख रुपए तो 80C वाला आपका पूरा हो गया। मतलब कि NPS का 50,000 रुपये आपका हो गया और 1 लाख रुपए अलग से आपने सेविंग करके रखा था, तो उसका दोनों को मिला करके 1.5 लाख रुपए हो गया। इस प्रकार से अगर, और दूसरा है जो सेक्शन 80C बी के 1B के तहत जो है 50,000 की आपने सेविंग कर लिया, तो 50,000 की वो सेविंग आपकी अलग से आज आ गई, इसमें दिखने लगेगी। इसी तरह से NPS में जो है CCD2 मतलब कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका 10%, मतलब कि 10 लाख रुपए आपकी इनकम है तो उसका जो है 10% का मतलब हो गया कि 50,000, 60,000 हम बेसिक ले रहे हैं, तो बेसिक का 10% मतलब आपका 60,000 रुपये इसके अंतर्गत इसमें छूट मिल गई। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख रुपए वो हो गया आपका, 50,000 रुपये इसका हो गया और 60,000 रुपये इसका हो गया, तो 2 लाख रुपए 2,60,000 रुपये की आप छूट ले रहे हैं यहाँ पे, जो देख सकते हैं। लेकिन अगर केवल NPS का देखें तो यहाँ पे 50,000 रुपये एक है और 50,000 एक है, 60,000 एक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,60,000 की छूट आपको NPS के तहत इसमें दी जा रही है। इस प्रकार से NPS के तीनों सेक्शन से आपको जो है कंट्रीब्यूशन करके आप अपना एक अच्छा टैक्स सेविंग कर सकते हैं, टैक्स की एक योजना बना सकते हैं। और